नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मजोका बी टू जेड कंपटीशन इंस्टीट्यूट तिजारा से। आज हम सुबह ही एक करंट अफेयर्स की क्लास ले चुके हैं और अब हम लेंगे भारत का भूगोल की क्लास, यानी कि हम ज्योग्राफी ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं। आज से ऑनलाइन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, यानी भारत का भूगोल और विश्व भूगोल से पहले हम भारत के भूगोल के बारे में, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में और भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपके सामने भारत का मानचित्र है, यानी जिसे हम मैप कह सकते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे भारत की स्थिति कहाँ पर है, ग्लोब में भारत कहाँ पर स्टैंड करता है। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत जो है पृथ्वी पर किस जगह, किस स्थिति पर है। ठीक है? तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, देखो आपकी स्क्रीन पर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत पड़ता है। यानी अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की? अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इसी प्रकार भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत ग्लोब के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पूर्व में स्थित है। जैसे सबसे पूर्वी देश कौन-सा है? जापान है। इसी प्रकार भारत भी ग्लोब की, यानी पृथ्वी की पूर्वी देशांतर रेखाओं में स्थित है। यानी कि ये किसके मध्य स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या हो गई? ये हो गई। भारत, देखो कितनी दिशाएं होती है? अगर देखा जाए तो 10 से 10 दिशाएं होती है, लेकिन वैसे कितनी दिशाएं होती है? 4। 4 दिशाओं में उत्तर, आप जानते हैं, उत्तर के बाद उस उत्तर का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। ऐसे ही पूर्व का अपोजिट क्या होता है? पश्चिम होता है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति में हम भारत के पश्चिम में क्या होता है? सुलेमान की पहाड़ियां एवं हिंदू कुश पर्वत पड़ते हैं। भारत की सुलेमान की पहाड़ियां और हिंदू कुश पर्वत। सुलेमान की पहाड़ियां और हिंदू कुश पर्वत कहाँ पड़ते हैं? भारत के कहाँ पर? पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में सुलेमान की पहाड़ियां और हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या? म्यांमार स्थित है। भारत के पूर्व में क्या स्थित है? म्यांमार स्थित है। ऐसे ही पूर्वांचल की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां, यानी कि जो भी हिमालय की पहाड़ियां हैं उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। यानी हिमालय पूर्वांचल कहाँ पड़ता है? उत्तरी पूर्व में। उत्तरी पूर्व में क्या पड़ता है? पूर्वांचल पड़ता है। ऐसे दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व में। और अरब सागर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। ठीक है? ये भारत की भौगोलिक स्थिति हो गई है। अब हम बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ पर होगा? 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट तक। सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा होगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक। 37 डिग्री 6 मिनट पे कौन है? कौन-सा कौन-सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। कौन-सा पॉइंट है? इंदिरा कोलन पॉइंट। इंदिरा कोल जिसे हम बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल। ऐसे ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? कहाँ पर स्थित है? अगर हम वैसे बात करें तो कौन-सा है? कन्याकुमारी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? कन्याकुमारी। और इसी प्रकार भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। किबीथु अरुणाचल प्रदेश। ऐसे इसी प्रकार
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर होगा? सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे पश्चिमी बिंदु भी कहाँ पर होगा? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में कहा? गौर माता। गौर माता गुजरात में क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक है। अच्छा, भारत विश्व का स्थलीय स्थिति के अनुसार, स्थलीय क्षेत्रफल के अनुसार सातवां सबसे बड़ा देश है। कितना? सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,000 से सॉरी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी ये टोटल विश्व की स्थल स्थल का कितना परसेंट है? 2.4%। विश्व की कंप्लीट स्थल का कितना परसेंट है? ये 2.4%। कितना परसेंट है? 2.4%। यानी अगर हम पूरा पृथ्वी का पूरा स्थल निकालते हैं तो केवल और केवल भारत का कितना परसेंट हिस्सा है? 2.4% हिस्सा है। अगर देखा जाए तो भारत की जनसंख्या कितनी है? विश्व में दूसरे नंबर पे। पिछले थोड़े ही दिनों में कहाँ आ जाएगी? पहले नंबर पर भी आ जाएगी। तो जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है चीन के बाद, लेकिन स्थल के मामले में सातवें नंबर पे। ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत के मिडिल से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। ठीक है। कौन सी रेखा? जिसे कैंसर लाइन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कैंसर लाइन। तो कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? सवाल ये आएगा कि पहला सवाल ये बनेगा कि भारत के किन किन राज्यों से कैंसर लाइन यानी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो अगर किन किन राज्यों से पूछता है या नाम पूछता है तो नाम भी हमें पता होना चाहिए। अगर नंबर पूछता है तो नंबर भी पता होना चाहिए। तो टोटल कितने राज्य होते हैं? 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? गुजरात। ठीक है। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा का मीनिंग क्या होता है? 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही कर्क रेखा कितने पर होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसमें से ये टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7 राज्यों से। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। फिर उसके बाद राजस्थान का बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला। फिर उसके बाद एमपी से होते हुए फिर ये जाती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, क्योंकि झारखंड, ठीक है, झारखंड कहाँ से अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ और बिहार का हिस्सा था झारखंड। झारखंड के बाद फिर जाती है ये बंगाल यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश को पार करते हुए ये पहुंचती है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद ये कहाँ जाती है? मिजोरम। टोटल कितने राज्य हो गए? देखो, हम इधर से जाते हैं तो मिजोरम हो गया पहला। इधर से देखते हैं तो पहला सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो सबसे पूर्वी कौन सा आ गया? कर्क रेखा की बात करें तो मिजोरम। फिर उसके बाद आ गया त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आ जाएगा त्रिपुरा के बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद आ जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा एमपी। एमपी के बाद आ जाएगा ये राजस्थान। और राजस्थान के बाद आ जाएगा गुजरात। ठीक है। राजस्थान के बाद क्या आ जाएगा? गुजरात। ठीक है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, इस तरीके से याद रखेंगे। गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद आ जाएगा अपना एमपी, फिर उसके बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद आ जाएगा झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है इसको? देखो, ये यहाँ पे देखो, देखो वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? देखो इसको, इस तरफ क्या है? इस तरफ की बात करें पूर्व है ये सब, इधर पूर्व है, और इधर क्या होता है? पश्चिम। ये है बांग्लादेश। ये कौन सा एरिया है? ये कौन सा एरिया है? बांग्लादेश। तो यदि ये बांग्लादेश एरिया है तो बांग्लादेश के पश्चिम में इसे क्या बोलेंगे? इसको पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल के बाद क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा अपना त्रिपुरा, जो सीधा ही किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? मिजोरम। यानी टोटल कितने राज्य जो राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 7 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है।
और सिर्फ़ केवल और केवल कर्क रेखा ही गुजरती है, ना कोई मकर रेखा और भूमध्य रेखा, कोई भी रेखा और अन्य भारत से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वो अ, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है? तो उत्तरी अक्षांश पर होने के कारण इसमें सिर्फ़ केवल और केवल कौन-सी रेखा गुजरती है? केवल एक रेखा, कर्क रेखा होकर गुजरती है। अच्छा, अब ये कर्क रेखा के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं कि भारत के किन-किन राज्यों के साथ, किन-किन देशों के साथ हमारी किन-किन राज्यों की सीमा लगती है। यानी किस-किस देश के साथ कौन-कौन सी राज्य की क्या सीमा लगती है, ये हम जानने वाले हैं, ठीक है? तो हम अभी इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की। बांग्लादेश को सब पश्चिम में कौन-सा लगता है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल लगा, ठीक है? फिर उसके बाद लगेगा पश्चिम बंगाल, यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचा, ठीक है? पश्चिम बंगाल के बाद हमारा मेघालय लग गया और कुछ सीमा किसकी लग गई? असम की लग गई, ठीक है? कुछ सीमा असम की लग गई। फिर उसके बाद त्रिपुरा तो लग ही रहा है, ये कौन-सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा कितनी किस रेखा पर जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है, उसे क्या बोला जाता है? शून्य रेखा भी बोला जाता है। कौन-सी रेखा बोला जाता है? शून्य रेखा भी बोला जाता है। तो टोटल कितने राज्य लगते हैं? टोटल कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय के बाद क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम की सीमा यहाँ से लग रही है, देखो, ये मिज़ोरम की सीमा लगती हुई। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगे? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। फिर उसके बाद आते हैं हम फिर उसके बाद आ जाते हैं हम किस पर? चीन के साथ। चीन के साथ हम कहाँ से कहाँ आएँगे? किधर से किधर आएँगे? पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, हम देखते हैं, देखो। अभी क्या हुआ, पहले क्या था, जम्मू-कश्मीर एक ही राज्य था, अब इसे किसमें भौगोलिक प्रदेशों में बाँट दिया गया है, देखो। क्या हो गया? लद्दाख हो गया और जम्मू-कश्मीर वाला एरिया ये हो गया जम्मू-कश्मीर का एरिया, और ये जो है, ये किसकी सीमा है? लद्दाख की सीमा है। तो सबसे पहले कौन-सा राज्य लगेगा? लद्दाख लगता है, यानी ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी, यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं हम, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये किसे लगता है? चीन को। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आ गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद क्या आ जाएगा? उत्तराखंड के बाद क्या लग रहा है? सिक्किम, ठीक है, ये आ गया सिक्किम, देखिए, ये हो गया सिक्किम। फिर उसके बाद क्या लग गया अपना? अरुणाचल प्रदेश। कौन-सा लग गया? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य कौन-सा है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, सबसे पूर्वी पूर्वी बिंदु कौन-सा है? किबीथू। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कितने डिग्री पर स्थित है? 97 डिग्री कितने मिनट? 97 डिग्री कितने मिनट? बताएँगे कोई? आपको क्लियर होना चाहिए कि 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या है? यानी हम भारत का सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है, जिसे क्या बोलता है? किबीथू, किबीथू, ठीक है? ठीक है? तो हम अभी देख चुके हैं, और इस रेखा को क्या कहा जाता है? जो भारत के साथ, चीन के साथ जो सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसका नाम क्या दिया गया? मैक-मोहन रेखा। क्या नाम दिया गया है? मैक-मोहन रेखा। क्यों दिया गया है? कि इस रेखा को की कल्पना किसने की थी? सर मैक-मोहन ने। किसने की थी? मैक-मोहन ने की थी। इस वजह से इसका नाम क्या दिया गया? मैक-मोहन रेखा, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पाकिस्तान। हमारा हमारा सबसे प्रियतम पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, पड़ोसी देश, सॉरी। तो पाकिस्तान के साथ सबसे पहली सीमा लगती है हमारी गुजरात, ठीक है? फिर उसके बाद राजस्थान, देखो, पाकिस्तान के साथ क्या लगता है सबसे पहले? गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद क्या लगता है? जम्मू एंड कश्मीर, और फिर लगता है लद्दाख। यानी पाकिस्तान के कितने राज्य पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ भी कितने राज्य लगते हैं टोटल?
5 राज्य लगते हैं। कौन से 5 राज्य लगते हैं? सबसे पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू-कश्मीर और फिर लद्दाख। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए और इस पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, उसका नाम क्या दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा। कौन-सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है? तो इसे किसने बनाया था? इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ, क्योंकि इस रेखा की कल्पना भी किसने की थी? सर रेडक्लिफ ने की थी। किसने की थी? सर रेडक्लिफ ने की थी। ठीक है? अब आ जाता है नेपाल, यानी भारत का एक पड़ोसी देश कौन-सा है? नेपाल भी एक भारत का पड़ोसी देश है। तो नेपाल के साथ कौन-कौन से राज्य लगते हैं भारत के? ये हम देखेंगे। नेपाल के साथ सबसे पहला राज्य कौन-सा लगता है? उत्तराखंड, जो ये कि नेपाल के उत्तरी पश्चिम में पड़ता है। नेपाल के उत्तर-पश्चिम में सबसे पहला राज्य कौन-सा हो गया? उत्तराखंड। ठीक है? उत्तराखंड। फिर उसके बाद आ जाएगा यूपी। नेपाल के साथ क्या लगता है फिर? यूपी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या आ गया? बिहार। यूपी के बाद क्या आ गया? बिहार। फिर आ गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी लगता है और क्या लगता है फिर? सिक्किम। यानी नेपाल के साथ भी कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सॉरी, बिहार, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल लगता है। ठीक है? फिर अब आ जाते हैं हम किस राज्य पर? म्यांमार। म्यांमार कहाँ पड़ता है? सबसे पूर्वी राज्य, सॉरी, म्यांमार जो देश है, उसके साथ कौन से राज्य लगते हैं? भारत के जितने भी पूर्वी अ, राज्य, सबसे पूर्वी राज्य हैं, वो म्यांमार की साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ सबसे पहले लगेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद आ जाता है नागालैंड, फिर उसके बाद आ जाता है मणिपुर, फिर उसके बाद आ जाता है मिजोरम। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? म्यांमार के साथ कितने देश लगे? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर आ जाता है मिजोरम। ठीक है? कौन-कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम। याद रहेगा हमेशा के लिए हमें ये? बिल्कुल याद रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कौन-सा? भूटान। भूटान कहाँ पड़ता है? सिक्किम के पास। आपको पता हो नेपाल और इसके पास आस-पास होता है, कहीं न कहीं हमें इमेजिन रखना होता है, दिमाग में रखना है ये चीज़। तो देखते हैं हम, भूटान के साथ सबसे पहला कौन-सा लगेगा? देखो, भूटान के साथ सबसे पहला सिक्किम, फिर उसके बाद आ गया पश्चिम बंगाल की ये सीमा जा रही है, पश्चिम बंगाल की सीमा है ये। ये जो सीमा है किसकी है? पश्चिम बंगाल की। फिर उसके बाद आ जाता है असम। कौन-सा लग जाता है फिर? असम। असम के बाद आ जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश। यानी इसमें भी कितने राज्य लगते हैं? भूटान के साथ भी कितने राज्य लगते हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। यानी इसके साथ भी कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं। फिर आ जाता है सबसे, जो हम भूल गए थे पहले, पाकिस्तान के साथ, यानी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ केवल और केवल 1 राज्य, या फिर जिसे हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी कि अ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा किसके साथ लगती है? अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की। ठीक है? किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की। अब हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें अगर, तो भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे, अब अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे नया राज्य कौन-सा है? तो राज्य कौन-सा रहेगा सबसे नया? कौन-सा? कौन-सा रहेगा? तेलंगाना। क्योंकि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो क्या बन चुके हैं? यूनियन टेरिटरी, यानी कि क्या? केंद्र शासित प्रदेश। यानी ये कितने कब बने थे? 31 अक्टूबर 1900, सॉरी, 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 से क्या बन गए हैं? ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। सीमा विस्तार की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखो, सीमा विस्तार की बात करें, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है भारत की स्थलीय सीमा? यानी कि जो जिस राज्य के साथ सीमा लगती है, तो वो कितनी हो जाएगी? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। समुद्री सीमा की बात करें, समुद्री सीमा की बात करें
तो ये है 6100 कितनी है? समुद्री सीमा की बात करें 6100 किलोमीटर या फिर अगर हम इसमें हम क्या शामिल कर लें, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं, तो ये सीमा हो जाती है अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं, तो ये सीमा हो जाती है 7517 किलोमीटर। अगर हम इनको शामिल ना करें, तो ये सीमा होती है 6100 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की बात करें, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है? तो हम ये इसका इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो-जो हमने जानकारी जितने भी ये आपको मैप दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो, भूगोल में सबसे पहले आपके दिमाग में नक्शा यानी कि मैप रटा होना चाहिए। आपके दिमाग में मैप छपा रहेगा ना कि हाँ, भारत की ये राज्य यहाँ पर है, ये राज्य यहाँ पर है, तो हम आराम से कर पाएँगे। आराम से हमें याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। भूगोल एक मैथमेटिक्स की तरह ही है। आप द देखें तो इसमें रटना नहीं है, आपको समझना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो हम अगली नेक्स्ट क्लास में या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में बताएँ या फिर पहले हम ही अभी भूगोल को भारत के भूगोल को आगे बढ़ाएँ। ठीक है? तो अभी हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवीजन में जाएँगे एक बार, रिवाइज़ करते हैं। फटाफट रिवाइज़ करेंगे अपन। ठीक है? भारत के देखो, रिवीजन में करते हैं। भारत के पश्चिम में क्या पड़ता है? सुलेमान पर्वत। भारत के उत्तर-पूर्व में कौन है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण-पश्चिम में है अरब सागर, फिर है बंगाल की खाड़ी। भारत के साथ टोटल कितने देश लगते हैं? अभी हमने देखा है, भारत के साथ टोटल 7 देश लगते हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। विभिन्न-विभिन्न देशों के साथ जो हमने सीमा थी, वो भी देख ली है अपने कितनी, वो आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं हम। ये आप देख सकते हैं।